सुनिए सुनिए हमारे पहले मेरी सुनिए। अरे कोई नहीं, देखिए सोच ही तो है गलत, हमें बताइए। सोच ही हमें गलत बना रही है, हमारी नहीं सोच ही हमें गलत बना रही है। देखिए सोच ही हमारी गलत बना रही है। हमने ये तो नहीं कहा तेल की सीधी बताई। हाँ, तेल की सीधी में क्या सोच लिया है? अच्छा यहाँ पे अच्छा तेल का, अच्छा ये बता तेल की शीशी का यहाँ क्या काम है? कोई मालिश कर रहा है? अरे जो आपने बताया वो काम है। जेपी यादव थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। आपकी बहन है, आपकी बहन है, राखी बंधवाते हो तो उसका मान कर रखते हो? नहीं रखते हो? हम मान रखते हैं, चलो नहीं रखते हैं। जो बहन की राखी बंधवाता है मान उसी को मिलता है जो बहन को मुख से ना बोले। जो दूसरे को बहन को कहेगा तो वो उसकी बहन नहीं है। दूसरी बहन अभी आपने बहन की गाली दी थी नहीं दी थी? दी। बातों में दी नहीं किसी को। हमने किसी को दी हो तो उस बहन को तो मुख से बोले। महाराज कलयुग अरे तो अब क्या कह रहे हैं? कलयुग का महाराज ये आपको गाली अरे नहीं एक मिनट यार, अरे एक मिनट ये इनका कहना ये है कलयुग का अंत हो चुका, सत्ययुग चालू हो गया। हमें जो सिद्ध करके दिखा हमारी दो। बात सुनोगे? हमारी उम्र अरे हमारे अच्छा ठीक है ठीक है एक मिनट गुप्ता जी, एक मिनट अंकल ना मैं इनसे एक क्वेश्चन पूछूं, केवल एक क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे रुक तो जा यार, लिखित में दिखाओ। रुक तो जा। तुमने बहुत बढ़िया बात करी कि बहन की राखी। हाँ ऐसी कोई लड़की है जो बहन नहीं है? हाँ वही तो इनसे सवाल पूछ रहा हूँ। ये सवाल इनसे मत पूछो, तो फिर तुम बताओ सवाल। हाँ कि कोई भी लड़की बहन मेरी नहीं बात है? सुनो, एक बहन नहीं है बाकी सब कौन बहन सी है। लड़की मेरी है जो उम्र की। बेटी नहीं है? हाँ कौन सी लड़की है बहन तो नहीं वो है? बोलो में ही एक अपनी विवाहित को छोड़ के आप हर स्त्री को अपनी बहन माँ समझो। बाबूजी तुम्हारी तो वो विवाहित है, लेकिन वो है तो किसी की बहन। कोई नहीं, अरे हमारी तो विवाहित है ना, इसलिए हमारे अंदर की भावना बता रहे। केवल उस स्त्री को छोड़कर हर स्त्री को आप माँ बहन समझो। तो ये छोटे छोटे बच्चों के साथ गलत हो रही है, होगा? बताइए होगा कि नहीं होगा? 5-5 साल से बच्चियों के साथ गलत हो रही है, क्यों हो रही है? इंसान उनमें वो देख ही नहीं रही है, वो तो हवस देख रहे हैं उसके अंदर। राक्षस, जिसके अंदर राक्षस घुसा हुआ वही तो है। एक विवाहित को छोड़ो, गीता जी में वो गीता में भी कहा है, जब अर्जुन गए थे स्वर्ग में किसी काम से, तो वहाँ पे एक अप्सरा थी, उन्हें भ्रमित किया था कि मैं तुम्हें अपने आप को सौंप रही हूँ। तो उन्होंने कहा था खुद कि एक मैं यहाँ पे किसी काम से आई और ये समझ लीजिए एक स्त्री जो मुझसे विवाहित है, उसके अलावा जितने भी यहाँ पे स्त्रियाँ हैं वो मेरी माँ बहन है। वहाँ विचलित नहीं हुए थे। तो श्री कृष्ण यही कह रहे थे तुम वहाँ विचलित नहीं हुए तो यहाँ पे आके क्यों विचलित हो रहे महाभारत में? किसी को टिप्पणी करनी हो तो अपना विषय रखे। अब आप सुन लो, पत्नी से माँ कही, किसने कही बताओ? हाँ तो भाई सब रूप उन्हीं ना, के हैं ना। बात को सुनो, यार, पत्नी ने पत्नी से माँ कही, बताओ? बच्चे ने कही ना राजा थे वो। यानी कोई नहीं, आप बताइए। देखिए जब वो, क्योंकि वो देवता थे, वो उन्होंने यहाँ अवतार लेकर मनुष्य जीवन में अवतार लिया था। दिया था। उसके बाद वो अपनी पत्नी में इतने विभोर हो गए कि उन्होंने पूजा पाठ सब छोड़ दिया। उसके बाद उन्हें एक बार ये पता चला कि पत्नी जो है हमारी गलत है। वो उन्होंने दिया अमर फल दिया था। वही तो बता रहे हैं। अच्छा हाँ बिल्कुल नहीं, ये एक अंकल की बात तो सुनिए, कुछ तो सुन लो इनकी भी सर। हाँ तो सुनो, ध्यान देखिए, दो उनकी बातों पे। राजा परीक्षित थे, हाँ वो देवता के रूप में थे। अब वो यहाँ आ गए और उन्होंने शासन करा, तो वो अपनी पत्नी में इतने प्यार, पत्नी सुंदर थी कि अपनी पत्नी में वो विभोर हो गए। और विभोर जब हो गए तो उनसे देवताओं ने कहा कि अरे यार ये बता दो कि जब ये अपनी पत्नी में ही विभोर हो जाएगा तो ये सब चीज़ें सब समस्या गड़बड़ हो जाएंगी। तो उन्होंने जो है भेजा एक के लिए जो घोड़े की मालिश उलिश करते हैं, ऐसी चीज़ें भेजी। और भेजने के बाद वो घोड़े से ही उन्होंने कहा हम जो है सिखाएंगे, ये चाहते कि मत पे तो शनिदेव का मत पे तो हो गया मामला। तो वही एक साधु बनकर आए और उन्होंने एक अमरफल दिया, क्योंकि राजा परीक्षित थे, अमर थे। उन्होंने एक अमरफल दिया और उन्होंने कहा महाराज हमारे देश के आप राजा हैं, ये अमरफल आप खाएंगे और आप अमर रहेंगे। उन्होंने कहा यार मैं तो अमर हूँ ही, लेकिन मेरी पत्नी इतनी सुंदर है यार, वो अमर होना चाहिए। क्योंकि हर आदमी पत्नी को ही ज़्यादा सोचता है कि लिपस्टिक उसी को ला के देगा, अपने लिए क्रीम ला के नहीं, कहावत सही है, जलती लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। चारों तरफ लकड़ी ही काम करती है। हाँ सुनो तो बाबूजी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सुन लो, तो वो अमरफल जो था,
अमरफल जो है राजा ने ला के और अपनी पत्नी को दिया और ये कह दिया कि अमरफल जो है ये जो खाएगा वो अमर रहेगा। रानी ने कहा यार मेरी तो कोई बात नहीं, लेकिन लकड़ी लगाने वाला साला अमर रहे, तो उन्होंने साले घुड़सवार को बात दे दिया कि ये जो है आप जो है खाएं और इससे आपकी दम बढ़ेगी और आप अमर हो जाएंगे। अब वो तो भाई षड्यंत्र था ही था। उसने घुड़सवार ने ले जाकर राजा को दे दिया कि ये अमरफल बाबूजी, मैं तो घोड़े की मालिश पुलिस करता हूँ, मैं तो गरीब आदमी, ऐसा करो कि आप ये अमरफल खा लो। उन्होंने कहा ये अमरफल तो मुझे यार साधु ने दिया था, मैंने अपनी पत्नी को दिया था, इस भोसड़ी वाले पे कहाँ से आ गया। उन्होंने भाई साहब उन्होंने वो इकट्ठा करा और उन्होंने सबसे कहा, रानी से कहा कि देखिए मैं राजा हूँ, मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं तुम्हें चौराहे पे लटका कर फांसी दूँगा, ये तुम समझो, या सच सच मुझे बता। ये तप में से तप निकाले हुए है। हाँ, ये शब्द नहीं, ये कहानी लिखी हुई है। हाँ, कहानी